जेल में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट टाइम क्या था आपके लिए? आप देखिए, मुश्किल ये होता है कि आपको अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, हमें क्योंकि वो पीसीओ की सहूलत भी नहीं देते थे। बाकी जो दूसरी प्रिजनर्स होती थी या दूसरे जो भी हवालाती थी, वो हफ्ते में 3 दफा अपने घर कॉल कर सकती थी। हमें ये नहीं था। तो अगर कोई इमरजेंसी हो गई है या कुछ टीवी पे आपको पता चला है या कुछ भी, तो आप सिर्फ बैठे रहते थे कि भी आप अपने घर किस तरह राब्ता करें। एक एक हफ्ते में एक दफा मुलाकात होनी है, अब वो आपकी 20 मिनट्स की है, और वो भी सब लोगों की इकट्ठी होती है, तो उसमें आपको जितनी आवाज आई है जितनी नहीं आई, कितने के हम पे तो इतने इतने केसेस थे कि हमारे केसेस की डिटेल पूछते पूछते ही टाइम खत्म हो जाता था कि उस केस का क्या बन रहा है, उस केस का, उस केस का, उस केस का। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता था कि अगर कभी कोई चीज में परेशानी हो जाती तो हम अपने घर तक किस तरह कांटेक्ट करें, राब्ता किस तरह करें। अब मतलब बच्चों से मिलना मुश्किल हो जाता था, मतलब फैमिली से मिलना मुश्किल हो जाता था। सबसे ज्यादा जो चीज आपको वीक करती है वो आपकी फैमिली है। जी। उससे आगे तो फिर मेरे तो बच्चे या मेरी बच्ची का भी जिसका हुआ, वो अपनी स्विंग से गिर गई झूलते हुए, तो उसकी बाजू फ्रैक्चर हुई। हाउ इज तो शी डूइंग नाउ? अभी ठीक है माशाल्लाह से। तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, और डॉक्टर यास्मीन को अम्मा ने बताया, डॉक्टर समर से। डॉक्टर समर ने कहा कि सनम को नहीं बताना, इसलिए क्योंकि जब वो बाहर नहीं आ सकेगी तो वो ये तो उसको मजीद तकलीफ देने वाली बात है ना। तो जाहिर है माँ है, फिर वो किस तरह बर्दाश्त करेगी, तो आप उसको ना बताएं। तो 6 वीक्स मेरी बेटी मुझे मिलने ही नहीं आई। तो मैं जब अम्मा को पूछती थी, अम्मा जूनी फिर नहीं आई, तो अम्मा कहती थी बेटा वो ना उसको गर्मी बड़ी लगती है, वो इसलिए कहती है। मैं कहती थी बड़ी बदतमीज बच्ची है, अम्मा जेल में बैठी हुई है और इसकी ये गर्मी की वजह से आती ही नहीं। फिर मुझे एक हमारे साथ जो जब हम कोर्ट जा रहे थे, जो जो पुलिस ड्यूटी पे होती थी, उस बंदे ने मेरे से पूछा आपकी बेटी कैसी है। तो मैंने उससे कहा मेरी बेटी कैसी है, मतलब मेरी बेटी को क्या हुआ। उसने कहा उसकी बाजू टूट गई ना। तो मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, मेरी बेटी की बाजू टूटी है। तो उसने कहा हाँ हाँ, मैंने आपके अब्बू का इंटरव्यू देखा और आपकी बच्ची की वीडियो भी देखी, वो हॉस्पिटल में थी, उसकी सर्जरी हुई जब। और मैं इतनी शॉक थी, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि उसके बाद मैं क्या बोलूं। और मैं किस तरह उस वक्त उस दिन कोर्ट तक गई, और मैंने अपनी अम्मी से कहा, और अम्मा ने मुझे कहा कि तुम उससे वीडियो कॉल कर लो, और मैंने फिर वीडियो कॉल की। उस पे जज साहिबा ने मेरे पेरेंट्स का कोर्ट में आना बंद कर दिया। और मैंने उनसे कहा कि मेरे पेरेंट्स ने क्या गलती की है। उन्होंने कहा जी आपकी उन्होंने फोन पे बात करवाई है। तो मैंने उनको कहा जज साहब मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, जज साहिबा मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उससे बात कर रही थी। तो मतलब हमने ऐसे ऐसे हालात देखे हुए कि हमारे हमारे तो पेरेंट्स को भी अंदर नहीं कोर्ट में आने देते थे। स्पेशली जब हम गुजरावाला में थे, तो हमें किसी वक्त बिल्कुल सुबह 8 बजे कोर्ट ले जाते थे, ना हमारे लॉयर होते थे ना फैमिली। वो एक तरफ आई वो प्रोसिक्यूटर बोल के, और वो उनका मतलब होता था रिमांड दें और बस ले जाए। या किसी वक्त दोपहर 3 बजे लेके जाते थे, फैमिली सुबह 9 बजे की आके बैठी रहती थी। उनको कोर्ट के अंदर नहीं आने देते थे कि जी सख्ती बड़ी है, फैमिली भी नहीं आ सकती। तो हमें तो इस तरह उन्होंने मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश की है, मगर हम भी अपने नाम किए ही थे। आपकी बहुत बड़ी एक पीछे सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपके हस्बैंड है अतीक साहब। आई थिंक इज़ अ वंडरफुल मैन। बड़ा उन्होंने आपको सपोर्ट किया पीछे से, उन्होंने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, काफ़ी भाग दौड़ वगैरह की। यू डू कंसिडर हिम एज योर स्ट्रेंथ? अब मैं आपको बताऊं कि जेल में ना एक चीज ये बहुत होती थी कि जो खवातीन है ना, ये चुप हो जाएंगी ना अगर, तो इनको छोड़ दिया जाएगा। इनके घर वाले भी कह रहे हैं कि बेटा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। और मेरी फैमिली मुझे आके सब ये शिकायत कर रहे थे, तुम्हारी फैमिली का मुंह बंद नहीं हो रहा, तुम्हारे घर से रोज कोई ना कोई इंटरव्यू दे देता, कभी तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बू, कभी तुम्हारे हस्बैंड। तो मेरी फैमिली देखिए, हस्बैंड तो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ना, 7.5 महीने जेल में रहा मेरी वजह से। उसकी जो बेल है वो रिजेक्ट करने की जस्टिफिकेशन और रीजन ये दी कि ये सनम का शौहर है। तो उसने तो बेचारे ने ऐसे ऐसे मेरी वजह से किया। और आपको वो एक लेक्चरर है, एसीसी पढ़ाता है वो। जी जी, और लर्नड मैन। हाँ, और उसका कोई लेना देना नहीं था, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। तो क्या हुआ, अभी आपने उसको भी लीडर बनाया हुआ, वो भी तकरीरें करता फिरता जाके हर जगह। नुकसान क्या अपना, हमारा क्या नुकसान किया, आपने अपना किया ना। जो लोग नहीं बोलते थे, आपने उनको भी जबरदस्ती मजबूर किया कि वो अपना मुंह खोल लें, वो भी बोलना चीखना शुरू करें। लेकिन हमारे जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, मैं अपने पेरेंट्स का इसलिए बार 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 जिक्र करती हूँ कि जो हमारा जैसे कि एक माइंडसेट रहा है पाकिस्तान का ना, कि यहाँ पे फैमिलीज अपने बेटों को तो बहुत सपोर्ट करती हैं, जी। मगर बेटियों को ऐसी चीजों में सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मेरे पेरेंट्स जिस तरह मेरे पीछे रहे हैं ना, मतलब मैं कहती हूँ कि लोगों को देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि बेटियां फख्र करने के लिए होती हैं, बेटियां सपोर्ट करने के लिए होती हैं, बेटियों को अपनी सपोर्ट करना होता है। मेरे अब्बू सुबह घर से निकलते थे और रात 10 बजे तक या तो वो किसी वकील के टेम्पर में होते थे या किसी कोर्ट में होते थे। दुनिया जहान की पटिशन्स की उन्होंने, रिट की उन्होंने, केसेस किए उन्होंने। उन्होंने क्या नहीं किया। एक जगह मेरी अम्मी मेरी पावर ऑफ अटर्नी उनके पास होती थी, एक जगह मेरी अम्मी गई होती थी, एक जगह मेरे अब्बू गए होते थे। क्योंकि अतीक तो खुद 7.5 महीने जेल रहे ना, तो उनके लिए भी वो दोनों जगह जगह घूम रहे होते थे। तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स इस तरह रहे
कि मुझे लगता है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की कि ये लड़का लड़की कुछ नहीं होता। जब आपकी औलाद होती है ना तो आप फिर उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे फिर जितने मुश्किल हालात हो। मेरे अब्बू भी डर सकते थे कि जी मेरे लिए मसला हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किलें करेंगे, या मेरी अम्मी भी परेशान हो सकती थी। मेरी अम्मी ने नहीं, मेरे अम्मी अब्बू नहीं डरे। उन्होंने वो तो सारा टाइम, बल्कि मैं लेटर्स लिखती होती थी जेल से तो मुझे सब कहते होते थे नहीं नहीं नहीं, तो मैं अपने अब्बू को लेटर पकड़ाती होती थी कि बाकी सब तो नहीं, ये लगाने के लिए कहेंगे तो ये आप लगाएं। तो मेरे अब्बू कहते थे मेरी बेटी जो दिल करता है बोलो, मैं खुद ही देख लूंगा।